जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजस्थान की सियासी सरगर्मियां आसमान छूती जा रही हैं। हर सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपना सियासी गणित सेट करते जा रहे हैं। ऐसे ही एक सीट है उदयपुर जिले की उदयपुर शहर सीट, जो देश दुनिया में मशहूर झीलों के नाम से जाना जाता है। साथ ही प्रदेश की सियासत में अपना खासा दबदबा रखता है। यहाँ से मोहनलाल सुखड़िया, भानु कुमार शास्त्री, डॉक्टर गिरिजा व्यास और गुलाब चंद कटारिया सहित कई दिग्गजों ने चुनाव लड़कर केंद्र और राजस्थान की सियासत में अपनी खास जगह बनाई है। वैसे तो उदयपुर शहर में बीजेपी का दबदबा रहा, खासकर गुलाब चंद कटारिया के कारण। लेकिन गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी ने उदयपुर सीट से इस बार ताराचंद जैन को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस कटारिया की गैर मौजूदगी को भुनाने में जुटी है और मजबूत दावेदारी की तैयारी में जुट गई है। उदयपुर सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये सीट कई दिग्गज नेताओं के लिए मशहूर रही है। 1990 में बीजेपी के शिव किशोर सनाढ़िया यहाँ से विजयी रहे। 1993 में भी ये सीट बीजेपी के शिव किशोर सनाढ़िया के पास ही रही। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस के त्रिलोक पूर्विया ने जीत हासिल की थी। फिर 2003 में बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में एक बार फिर वापसी की और इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। 2003 के बाद 2008, 2013 और 2018 में कटारिया ने यहां से जीत का चौका लगाया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में यहां से बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया लगातार चुनाव लड़कर कभी गृह मंत्री तो कभी विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज रहे। चुनाव से कुछ महीने पहले फरवरी में कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद अब ये सीट खाली है। वहीं उदयपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार उदयपुर में कुल 2,41,588 मतदाता हैं। उदयपुर में जैन ब्राह्मण समाज का खासा वर्चस्व है। यहाँ करीब 40-45 हजार जैन मतदाता हैं। उतने ही करीब 40 से 45 हजार ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 25,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। बता दें कि उदयपुर शहर में जीत के फैक्टर में यहाँ जैन ब्राह्मण की सर्वाधिक मतदाताओं का होना है। सबसे ज्यादा मतदाता जैन समाज के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज के वोटर्स किसी प्रत्याशी की जीत में अहम माने जाते हैं। इसीलिए कटारिया के जाने के बाद बीजेपी ने ताराचंद जैन पर दाव खेला है। वैसे तो उदयपुर शहर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद मेवाड़ की सियासत में काफी बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में कांग्रेस के पास भी उदयपुर की इस सीट पर उलटफेर करने का बड़ा मौका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस झीलों की नगरी में अपने 20 साल का सूखा खत्म कर पाती है या नहीं।